अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई ने गरीब आवाम की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी है, तो इसी हवाले से आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खतून से जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिससे ना सिर्फ वो अपना बल्कि अपने घर वालों का भी 2 वक्त की रोटी पूरी करे। तो चलते इनके पास और जानते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैडम, आपका फुल नेम? मेरा नाम है तानिया। कहाँ से बिलोंग? हम लोग इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से करते हैं। मैडम, ये बताएं कि आपको इस कारोबार का जो आपने स्टार्ट किया, इसका ख्याल कहाँ से आया? आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया इस तरीके से आया कि जब इंसान के हालात ख़राब होने लगते तो फिर घर में बैठे बैठे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो कोई ना कोई आइडिया अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है। क्योंकि हाथ फैलाने से बेहतर है कि आदमी ना खुद मेहनत करे और उस मेहनत का जो अल्लाह पाक फल देते हैं ना, उसका किसी को कोई यकीन नहीं है। ये बताइए, कारोबार शुरू करने से पहले आपके घर के हालात कैसे? घर के हालात ऐसे थे कि जब इंसान के हालात ख़राब होते हैं तो वो फिर हालात तो ख़राब ही है ना, तो फिर इंसान बाहर निकल। आपके शोहर क्या करते? वो नहीं है, मैं तो भी है। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा। वो क्या करते? वो भी मेरे साथ काम करते हैं। काम का हेल्प करवाते हैं आप? हाँ जी। तो ये बताएं, आप घर में ही जब चीज़ें बना, कब टाइम मिलता है आपको चीज़ें घर बनाने के लिए? मैं तकरीबन ये चीज़ें मैंने इतने सारे खाने लगाए हुए हैं। बिरयानी है, चिकन कोफ्ता है, चिकन कौरमा है, शामी कबाब है, सब्ज़ी है, दाल है और अंडा आमलेट है, अंडा ये फ्राई। सब आप खुद बनाती हैं? ये मैं ख़ुद बनाती हूँ और तकरीबन देर में बना लेती हूँ। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है। इतनी जल्दी, इतना कुछ? कटिंग वगैरह मैं ख़ुद करती हूँ और तकरीबन सारे काम मेरे खाने वगैरह सब मैं करती हूँ। ये बताएं, ये कारोबार का कोई आइडिया आपको किसी ने दिया था या आपको खुद का था कि मैं करती हूँ? दरअसल बात यह है कि जब मेरे बेटे को किसी फैक्ट्री से फारिग किया है ना, वो कोरोना की वजह से, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप ऐसा करें कि बिरयानी बनाते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आप खाना बहुत शानदार बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये दही बड़े बनाए थे। ये दही बल्ले बनाए थे। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की। अल्लाह ने मेरी इतनी इज़्ज़त रखी और तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, सबको मेरी दही बल्ले बहुत पसंद आए। उसके बाद मैंने बिरयानी लगाई है। बिरयानी जब मैंने लगाई है तो बिरयानी भी लोगों को बहुत पसंद आई। साथ ही लोगों ने ये भी अपना कहना शुरू कर दिया, मैडम आप ना खाना भी। लोगों ने अपनी फरमाइशें बतानी शुरू कर दी कि क्या क्या आप लगाएं। फिर मैंने सालन भी लगाने शुरू किए। अब सालन मैंने अब ऐसे लगाए हुए कि मैं ना सुबह सहरी तक ना ये सारे खाने ख़त्म कर देती हूँ और तमाम लोग मेरे पास आके रोज़ा रखते हैं और सहरी करते हैं। सहरी में क्या क्या चीज़ें आप लगाते हैं? सहरी में सालन होते हैं, अंडा आमलेट होता है, अंडा फ्राई होता है, दही होती है, पराठे होते हैं, रोटियां होती हैं, दाल होती है, सब्ज़ी होती है। और जो ये बच्चे कह देते हैं कि आंटी सुबह आएंगी ना तो हमारे लिए ना कल ये चीज़ बनवा के लेकर आए, फिर मैं ये बताइए, कारोबार शुरू करने से पहले और अब जब आपका शुरू हो गया है, कितना फ़र्क आया हालात? शुरू हुआ उससे पहले तो कुछ और बात होती है, लेकिन यहाँ अब मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। यहाँ पे कोई आपको तंग तो नहीं करता कि क्यों स्टॉल लगाया हुआ है? बस तंग करने वाले मुझे तंग करके क्या करेंगे, अपनी इंसल्ट खुद ही करा लेते हैं। मेरा तो कुछ नहीं लेते, मैं तो अपनी जगह पे खड़ी हूँ, मैं तो मेहनत कर रही हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि बाज़ अनपढ़ लोग जो है ना, वो गंदी औरतों को बहुत अच्छा कहते हैं और जो अच्छे घराने की और ये जो इज़्ज़त वाले काम करती हैं उनको बहुत कम अहमियत देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि आप सोच नहीं सकते। ये बताएं कि आपकी बिरयानी ज़्यादा पसंद की जाती है या आपके कोफ्ते? मेरे सारे खाने बिरयानी का तो ऐसा कमाल है कि बहुत ज़्यादा। बिरयानी में जो कमाल आपने डाला है, आप किसी का शेयर करते हैं या नहीं, ये आपकी अपनी है? ये मेरी अपनी है। कोई ख़ास रेसिपी वैसे यूज़ करती हैं? नहीं, आम रूटीन में बस हाथ में जायका है, बस जायके चल रहे हैं और तो कोई बात नहीं है। अगर ये मेरी सालन है, अपना कोफ्ते हैं और कौरमा है, कड़ी है, दाल है, सब्ज़ी है, जितने भी आमलेट तक है, यानी कि कितना खर्चा आ जाता है? ये जितने आप सामान बनाती है इस पे कितना खर्चा आता है?
खर्चा तो बच्चे फिर आजकल पता है कि इतनी महंगाई हो गई है, बहुत खर्चा, मसालाजात बहुत महंगे हैं। बहुत ज़्यादा। और मेरे खाने का पकाने का तरीक़ेकार ऐसा है कि मैं अपने खाने में तमाम चीज़ें डालती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे ज़्यादा नुकसान होगा, मैं ये सोचती हूँ लोगों को टेस्ट का पता लगेगा ना तो उसका मुआवजा भी मिल जाएगा। जितना आपका इस पे ऊपर लग रहा होता है सामान खरीदने पे, तो उस लिहाज से प्रॉफिट हो जाता ही है बस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हर लिहाज से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। अच्छा मैडम, ये बताएं, आपको देख के कोई और ख़वातीन मोटिवेट हुई हैं या आपने उनको कहा है कि भाई अपना कारोबार शुरू करो, जिनके हालात बहुत तंग हैं? बस वो आती हैं औरतें, वो जब मुझे देखती हैं तो बड़ा खुश होती हैं। वो कहती हैं बड़ी हिम्मत वाला काम कर रही हैं, ना आंधी देखती हैं ना बारिश देखती हूँ, मैं तो इसी तरह खड़ी रहती हूँ। जो लोग देखते हैं वो बड़ा खुश भी होते हैं। में भी आप यहाँ पर होती हैं? मैं इसी तरह खड़ी रहती हूँ 12 बजे तक रात के। सुबह 11 बजे शुरू करते और फिर रात के 12 बजे तक हम ये है ना कि बिरयानी ख़त्म हो जाती है, मैं फ़ौरी तौर पे बना कर ले आती हूँ, क्योंकि स्पीड माशाल्लाह आपकी है। तो आजकल की वो ख़वातीन जो बिरयानी बनाने किचन में जाती हैं और मुसलसल लगा ही रहती हैं और करीबन उनको 1-1.5 घंटा बिरयानी भी लग जाता है। नहीं, कोई देर नहीं लगती है, मैं तो आंखें बंद करके काम करती हूँ। मुझे उनके लिए कोई टिप तो दे सकती है ना, जल्दी कैसे बनाए वो? टिप क्या देनी है, ये बनता है खाना दिलचस्पी से। जिसका दिल होगा ना कि मैं खाना बनाऊं, सब लोगों को पसंद आए, ये दिलचस्पी से काम हो ना फिर ही होता है। अगर हमारा दिल नहीं करता काम करने का तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, ये बताइए, माशाल्लाह आपका ये इतना चल रहा है, कोई सोचा है कि अपनी शॉप लेकर उसमें काम करने का? बेटा बात ये है कि ये ना शुरू स्टार्ट में फौरी तौर पे शॉप नहीं मिल जाती। ये अल्लाह ताला ना मेहनत का फल एक दफ़ा ज़रूर दे। सोचा है अगर आपको शॉप अपनी? अब मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि हम आपका शॉप का कर देते हैं, ये कर देते हैं, अब हम आपकी हेल्प कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, जब नहीं, ऐसा नहीं। अगर इस तरह करने लगे तो फिर लोगों ने एक दिन ये भी कहना है कि ये महज इसलिए बाहर निकली है कि इनका कोई सिलसिला ऐसा बन जाएगा, तो फिर ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। जब अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है ना तो अल्लाह ताला हर काम अपने टाइम के हिसाब से कर दें। अच्छा, ज़्यादा आपको यहाँ पे लोग तंग करने वाले होते हैं, ज़्यादा आपको मोटिवेट करने वाले होते हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले? बस यहाँ पर 1-2 हैं ऐसे जाहिल से आदमी हैं जो अपने घरों को छोड़ के, अपने शहरों को छोड़ के यहाँ पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए आए हुए, वो हैं ऐसे। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत इज़्ज़त दी हुई है अल्लाह पाक ने, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, जितना भी कहूँ ना कम। अच्छा मैडम, वो लोग जो अपना काम करने के बजाय लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, उन ख़वातीन के लिए, वो आदमियों के लिए जो यहाँ पे अच्छे भले ठीक ठाक होते हैं लेकिन फिर भी मांग रहे होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मेरे पास कितनी मांगने वाली औरतें आती हैं, मेरे से भी कहती हैं। मैं कहती हूँ आप अच्छी बनी हैं, आप थोड़ा सा ना होश करें और मेहनत करें। मेहनत करने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, उनके रसूल भी खुश होते हैं, और अल्लाह ताला को तो हाथ फैलाना भी नहीं अच्छा लगता। मेहनत करने का तो अल्लाह ताला फल दे देता है, तो आप जाके ना मेहनत करें। तो बस मैं तो इतने कह देती हूँ। इन चीज़ों की डिलीवरी वगैरह, होम डिलीवरी का कोई सीन है? हाँ जी, सब कुछ है। होम डिलीवरी कितनी, डिलीवरी फीस कितनी आप लेते हैं? डिलीवरी जो नज़दीक हैं उनसे तो नहीं लेते, लेकिन अगर कहाँ तक आप डिलीवरी जो है वो कर देते हैं? मतलब ये आसपास जितना मुस्लिम मोड़ है और ये इस तरह समनाबाद है और मुजंग है। आते हैं आपको वहाँ से? हाँ जी, आते हैं। और अभी तो मैं अपना स्टॉल भी नहीं लगाती हूँ, तो फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, फिर हम अपने घर से ही ना सबको पैकिंग करके दे देते हैं। ऑर्डर भी आते हैं मेरे पास, किसी के यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है, कोई न्याज होती है, कोई सालगिरह होती है, कोई इस तरह के काम होते हैं, तो मैं ऑर्डर भी लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सबको मेरी बिरयानी क्या कढ़ाई गोश्त है, चार गोश्त है, ये सब मैंने बना के दिए। फैमिली में आपको कोई मोटिवेट किया जाता है जब देखते हैं कि आप अपना चला रही हैं, या जेलसी वगैरह का कोई इस तरह मामला? नहीं, मेरे तो बहन भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो इसलिए कि उनको भी पता है कि बाजी के हाथ में जायका ही बड़ा है, और खुश होते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहन भाइयों ने कभी कोई इतराज़ भी नहीं किया, बल्कि कहा बहुत अच्छा किया है, आप अपना काम कर रही हैं। और उसके बावजूद मेरे बहन भाई मुझे बड़ा कुछ करते हैं, मेरा साथ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो बहन भाइयों का हक़ है वो तो करती ही है ना। सही है। तो मैं फिर भी उनको मना करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करें, लेकिन वो करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं। समटाइम ये होता है कि अगर आप इस तरह के काम करते तो आपकी फैमिली से कभी आपको बैड रिस्पॉन्स आता है? दूर दूर से लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चुभ रहा है कि आप माशाल्लाह किस तरह इतना आप कमा रही हैं, पहले कहाँ बिल्कुल ऐसे और फिर इसके बाद इतना आपकी। शुक्र है अल्लाह का, सारे खुश होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे ना
इंसान को थोड़ी देर के लिए महसूस हो नहीं। और मैं यहाँ पे इस तरह खड़ी भी हूँ ना, तो इतने लोग हैरान होते हैं कि आपको इसी तरह देखते हैं, आप इतना टाइम देती हैं। मेरा है एक बेटा, मैं अपने बेटे को अकेला इसलिए नहीं छोड़ती हूँ कि यहाँ पर ना। मैरिड है आपका? जी, मेरा बच्चा मैरिड है और 2 पोते हैं मेरे साथ। चलो, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल भी ऐसा दोस्ताना माहौल है, हम बड़े अच्छे तरीके से आपस में रहते हैं। आपकी जो बहू है वो आपकी हेल्प करवाती हैं इन चीज़ों में? हाँ, बस मैं उस बच्ची को भी ज़्यादा काम इसलिए नहीं करने देती कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है, तो बस इतना कर देती हूँ कि ये कटिंग वगैरह जो है लहसुन वगैरह बनाना, प्याज बनाना, बकाया काम मेरा। अच्छा, वो मतलब कि आपको कहती हैं, आपको देख के खुश होती है कि मतलब कि आपका काम चल रहा है माशाल्लाह, और आगे उनका आपका बेटा भी साथ वही कर रहा है? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, वेलकम। आपने हमें इतना टाइम दिया। आखिर में हमारी ख़वातीन को ज़रा क्लियरली कोई पैगाम दे दें, जो अभी भी हमें बहुत सी ऐसी रास्ते में ख़वातीन नज़र नहीं है जो ठीक ठाक है, बस मांग रही है इस तरह। बस मैं भी ऐसी ख़वातीन को देखती हूँ जो बिल्कुल जिस्मानी तौर पे सही हैं, अच्छे उन्होंने कपड़े पहने हुए। मुझे लगता है वो कुछ करना नहीं चाहती, ये उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या करना है। बस वो करना नहीं चाहती, उन्हें ना आराम करने की आदत पड़ जाती है। मेरे पास कितनी औरतें आती हैं, मैं कहती हूँ अच्छी भली हो, आप कोई अच्छा काम कर लो, तो बस मुंह बना के चली जाती है। मैंने कहा शायद इनको ऐसे काम करने का मज़ा ज़्यादा आता होगा, तो करने दो फिर। और वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती है वो किस तरह अपना कारोबार स्टार्ट करें? अल्लाह का नाम लेके बस शुरू कर, बस अल्लाह बरकत डाले। अल्लाह ताला बरकत करने वाले। हमने किसी से पूछा थोड़ी है, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लोग तो मेरी जैसे आप आई इंटरव्यू के लिए, कितनी आई हैं बच्चियाँ आई हैं, बच्चे आए हैं, सबसे पहले वो मेरी उम्र ही पूछते हैं कि आप कितनी उम्र है और आप इतने काम करती हैं। तो मैंने कहा इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो जिन लोगों को पता लगता है मेरी उम्र का, वो फिर सबसे पहले आके पूछते हैं मैडम हम तो इसलिए आपके पास आए कि हम आपकी उम्र पूछें कि आपकी उम्र कितनी है। नहीं आपकी। अच्छा, तो बस वो ना मेरे से ना फिर यही पूछती हैं कि आपकी उम्र कितनी। मैं कहती हूँ 4 कम 10 70 साल। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनी और उनसे जाना कि किस तरह इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जिससे वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर रही हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि वो अपने साथ दूसरी ख़वातीन को भी मोटिवेट करती हैं कि वो भी अपना कारोबार शुरू करें और दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं। इसी के साथ अपनी हौस सहरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।